अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां की बालाघाट से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता उतर गए हैं। गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन वापसी जाओ के नारे लगाए गए हैं। बोध सिंह के समर्थन और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को घेरा है। वहीं बोध सिंह भगत को प्रत्याशी बना जाने की मांग लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी है। आपको बता दें, बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता उतर गए हैं। गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन वापसी जाओ के नारे इस दौरान लगाए गए हैं। वहीं बोध सिंह के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को घेर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बोध सिंह के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को बाहर से घेरते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की लगातार मांग की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की भी धमकी दी है। भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन वापसी जाओ के नारे इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं। बोध सिंह के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को घेर दिया है। बोध सिंह भगत को प्रत्याशी बनाए जाने की इस दौरान मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। आप देख सकते हैं पत्रिका टीवी की स्क्रीन पर, जहां पर लगातार बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता उतर गए हैं। इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भानेश साकुरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानेश, बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी अमृता जी, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी जो ढाल सिंह बिसेन बनाया, उसका यहाँ पे काफी विरोध हो रहा है। बोध सिंह समर्थक जो है यहाँ पे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री अपने गौरीशंकर बिसेन जी है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और ढाल सिंह बिसेन को वापस जाए उसके नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आज भाजपा कार्यालय में बैठक थी, तो इस बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में पहली बार उनका ढाल सिंह बिसेन का यहाँ आगमन होने वाला था। अभी जी तो अभी भानेश, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरह से भाजपा में काफी बागी नेता देखने को मिले थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतर गए थे, उसी तरह अब प्रत्याशियों के विरोध का कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेकर के काफी विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी मतलब जिन प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं दी गई थी, उन्होंने भी काफी विरोध किया था। उन लोगों ने निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा में यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। आज जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव में, आज वो बोध सिंह भगत के समर्थन में खड़े हो गए हैं और ढाल सिंह बिसेन का विरोध कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता ढाल सिंह बिसेन को वापस जाओ के नारे लगातार लगा रहे हैं और उन्होंने इसके साथ ही भाजपा कार्यालय को घेर लिया है और बोध सिंह भगत को प्रत्याशी बनाए जाने की लगातार मांग करें। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। तो ऐसे में क्या लगता है इस स्थिति को देखते हुए कि बोध सिंह भगत निर्दलीय खड़े हो सकते हैं? जी, बोध सिंह भगत को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से उनके जो समर्थक है वो काफी नाराज है। भाजपा द्वारा जब से प्रत्याशी की घोषणा की गई थी, तब से लगातार बोध सिंह भगत और उनके समर्थक मीटिंग करते जा रहे हैं और चर्चा करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी बी फार्म नहीं मिला है, इसलिए जो समर्थक है उनके प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो विचार कर ले और प्रत्याशी इसमें बदला जाए। और यदि नहीं होता है तो ये समर्थक जो है वो बोध सिंह भगत पे दबाव बनाते जा रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
जिस तरह से हमेशा से भाजपा कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस में काफी गुटबाजी चलती है, लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसे ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है या चर्चा में आता है तो बगावती तेवर नेताओं के शुरू हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि अब बीजेपी में भी गुटबाजी काफी देखी जा रही है? बालाघाट जिले की बात करूंगा। यहाँ बालाघाट में जो सांसद है बोत्सी भगत और पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी, दोनों के बीच में काफी गुटबाजी है, सार्वजनिक मंच से भी सामने आई है। और यहाँ जो ढालसी बिसेन को जो प्रत्याशी बनाया गया है, ये भी गौरीशंकर बिसेन के समर्थक हैं। इसलिए जो बोत्सी भगत के समर्थक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इनके जो समर्थक है वो चाह रहे हैं कि यदि बोत्सी भगत को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा प्रत्याशी के विपक्ष में काम करेंगे। जी, ऐसे ही पहले नेता नहीं है बोध सिंह जिनके समर्थक और कार्यकर्ता इनको टिकट दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में ऐसे बहुत से नेता हैं, उनके समर्थक है जो लगातार उन्हें टिकट दिलाने की मांग करते हैं। तो क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? बालाघाट लोकसभा चुनाव में भाजपा को यदि यही स्थिति रही, भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध का यदि स्वर बना रहा तो भाजपा को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका फायदा या तो कांग्रेस को या फिर समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं शंकर मुंजारे जी या उनकी धर्मपत्नी तो अंबा मुंजारे जी, उनको इसका फायदा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बोत्सी भगत को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से उनके जो समर्थक नाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे और भाजपा के जो प्रत्याशी ढालसी बिसेन है उसके खिलाफ काम किया जाएगा। इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी भानिश, आखिर क्या वजह जिस तरह से गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक ढाल सिंह बिसेन को वापस जाओ के नारे तक लगा दिए गए हैं? क्या वजह, इतनी नाराजगी आखिर क्यों है कार्यकर्ताओं के अंदर इन्हें लेकर? यहाँ बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी है, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुत्री मौसम बिसेन के लिए इन्होंने टिकट की मांग की थी। परिवारवाद की राजनीति होने के चलते पार्टी संगठन से इनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद इन्होंने ढालसी बिसेन और लांजी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रमेश भटेरा का नाम सामने किया। तो संगठन ने ढालसी बिसेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद से लगातार इसका विरोध होते जा रहा है। यहाँ पे इसके पूर्व संगठन ने वर्तमान सांसद जो बोत्सी भगत है, इनको चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी थी। तो इन्होंने अपने हिसाब से तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुछ जगह भाजपा अपने चुनाव कार्यालय भी खोल दिए थे और लास्ट मोमेंट में ढालसी बिसेन को प्रत्याशी बनाए जाने से जो उनके समर्थक है वो पूरे नाराज हो गए हैं। जी, जगह जगह हम देख रहे हैं प्रदेश में, जैसे ही किसी प्रत्याशी का नाम घोषित होता है या चर्चे में आता है तो कार्यकर्ता इस्तीफा देने की मांग करने लग जाते हैं या कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की धमकी दी है, तो यहाँ पे बालाघाट में कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? जी, यहाँ से बताना चाहूंगा आपको कि बालाघाट जो संसदीय सीट है, यदि यहाँ से प्रत्याशी नहीं बदला जाता है भाजपा का, तो इसका नुकसान उनको एक हार के रूप में मिल सकते हैं। यहाँ पे भले ही जो समर्थक है इनके मतलब दूसरे पार्टी का दामन न थामे, लेकिन भाजपा के पक्ष में ये लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इनका स्पष्ट कहना है कि हमको ढालसी बिसेन नहीं चलता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भानिश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें बीजेपी में प्रत्याशियों के विरोध में कार्यकर्ता उतर गए हैं। गौरीशंकर बिसेन और ढाल सिंह बिसेन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि भाजपा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन को वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं।